हेलो बच्चों। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ सारे चैप्टर्स लेकर हाजिर होंगी। और आज मैं आपके साथ कबीर जी की साखियाँ लेकर हाजिर हूँ। तो जो भी हम चैप्टर तैयार करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें लेखक का या कवि का परिचय पता होना चाहिए। तो कबीर जी की साखियाँ बता रही हूँ, तो कबीर जी के बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान हासिल कर लेते हैं। कबीर जी का जो जन्म हुआ था वो 1398 यानी 1398 में काशी में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे, यानी ये रामानंद जी के शिष्य थे। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ना एमसीक्यू जो होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं, तो हमें कंफर्म आंसर पता होने चाहिए। और इनकी आयु अगर पूछी जाए तो 120 वर्ष की थी। और उनकी कविताओं में कबीर जी की कविताओं में सामाजिक चेतना भी दिखती है। और यानी ये कहा जाए कि समाज को जगाने का काम कबीर जी ने किया है। और धर्म के बाह्य आडंबर जो थे उनमें इनका मतलब विश्वास नहीं था, तो इन्होंने बाह्य आडंबरों पर गहरी चोट की है। दूसरी तरफ आत्मा और परमात्मा के विरह के गीत भी इन्होंने गाए हैं। कबीर जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा हमेशा अनुभव ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनकी भाषा की अगर बात की जाए तो उनकी भाषा जनपद की भाषा है। और उन्होंने अपनी कविताओं में कविताओं के माध्यम से जन चेतना और जन भावनाओं को पहुंचाया है। किसके माध्यम से? साखियों के माध्यम से। और अगर आपसे कुछ प्रश्न किए जाएं कि साखी शब्द क्या होता है या साखी का मतलब क्या होता है, तो पहले पता होना चाहिए कि साखी शब्द तद्भव है। ठीक है। और साखी शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो कि गुरु अपने शिष्य को देते हैं। उनकी साखियों में भाषा की अगर बात की जाए तो अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी का समावेश दिखता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। और इनकी एक और भी भाषा का नाम दिया गया है सधूकड़ी भाषा। और इनकी साखी जो है दोहा छंद है, जिसमें 13 और 11 के विश्राम से 24 का लक्षण है। और अब आपको बता देती हूँ कि इन साखियों का प्रयोग गुरु ग्रंथ साहिब में भी हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि साखियों का प्रयोग और कहाँ हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब में हुआ है। अब आपको मैं साखियों का थोड़ा थोड़ा विस्तार में बता देती हूँ। तो पहली साखी में वाणी की बात की गई है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। तो इस साखी में कबीरदास जी अहंकार की बात करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी आप भाषा बोलिए कि मन का आपा खोए, मन का अहंकार खो जाए, किसी को पता ही ना चले। औरन अपना तन शीतल करे, यानी अपना तन, अपने शरीर को हमें शीतलता पहुंचे और दूसरों को भी सुनने से क्या प्राप्ति हो? सुख की अनुभूति हो। ठीक है ना। तो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करें कि दूसरे को खराब ना लगे, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, हमारी भाषा से शीतलता का अनुभव होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जैसे पहली लाइन में है ना, ऐसी बानी बोलिए। तो ब यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, दो वर्ण की, है ना। बानी बोलिए, बा। तो यहाँ पे जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो कई बार शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो गई तो वो उसको बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेकिन जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगली साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे
मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। जो हिरण होता है ना, उसकी नाभि में, कुंडली में, मतलब उसकी नाभि में एक ऐसा पदार्थ होता है सुगंध देने वाला। तो हिरण जो होता है ना, वो भागता रहता है, उसको नहीं पता चलता, और वो इस तलाश में भागता है कि शायद मैं आगे बढ़ूंगा, आगे जाऊंगा, आगे दौड़ूंगा तो मुझे उस सुगंधित पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो कबीर जी ने इंसान के साथ भी ऐसा ही बताया है कि इंसान की परिस्थिति भी कैसी है कि भगवान तो उसके मन में बसे हुए हैं, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति के लिए दर दर भटकता रहता है और वो इधर उधर ढूंढता रहता है। तो संसार में रहने वाले लोग क्या करते हैं, अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते हैं। कुंडली, कस्तूरी कुंडली, तो इसमें क की आवृत्ति जो बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और घटी घटी शब्द जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब तीसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर क्या था, मैं था, अंधकार, मतलब मेरे अंदर मैं की भावना थी, मुझे कुछ पता नहीं था, तो तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब इंसान के अंदर मैं की भावना आ जाती है ना, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती। और जब ये मैं अंदर से मिट जाती है तो हमें ईश्वर दिखाई देने लगते हैं, हर चीज़ में लगता है कि ईश्वर का वास है। तो सब अंधियारा मिट गया, तो हमारे अंदर से सब अंधकार मिट जाता है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने दीपक को, यानी अज्ञानता मेरे अंदर से हट गई और ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हो गई, जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देने लगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और विरोधी है। और मैं शब्द जो है अहंकार के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और अंधियारा शब्द जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, और दीपक ज्ञान का। तो आपको इसमें कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि अंधियारा किसका प्रतीक है, तो अज्ञान के बारे में अंधकार को बोला गया है, और दीपक को ज्ञान के लिए। तो यानी हमारे अंदर जब ज्ञान की रोशनी हो जाती है ना, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं चौथी साखी की ओर। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाके अरु रोवे। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संसार में जब मनुष्य आता है ना, तो वो खाना पीना मौज मस्ती करना, यही सब सुख सोच के बैठ जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, खाए जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार इस भ्रम में है ना, तो यही बातें संसार की सोच कर मैं दुखी होता हूँ, इसीलिए जाग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंसान हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमने खा लिया और यहाँ हम भौतिक सुख भोगने के लिए आए हैं, तो वो एक गलत फहमी है। तो कबीरदास जी यही बातें इंसान की सोच कर रोते हैं और कहते हैं कि ये संसार तो नश्वर है, ये बातें संसार समझ नहीं पाता। और इसमें हम कह सकते हैं कि इनकी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और सुखिया सब संसार, अब देखो स स स वर्ड की आवृत्ति हो रही है ना बार बार, तो इसमें, और दुखिया दास में भी हो रही है, तो द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें साखी की ओर। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में क्या होता है कि परमात्मा को पाने के लिए बिरह रूपी सांप डस जाता है, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। वो राम के वियोग में ना तो जीवित रह सकते हैं, और अगर किसी कारण से जीवित रह भी जाता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, वियोगियों की तरह। मतलब ऐसे जैसे सांप के डस जाने पर शरीर में पूरे जहर फैल जाता है, उसी तरीके
वो जीवित रहने के काबिल नहीं रहता। यानी उसको भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए इतनी उसमें उत्सुकता रहती है, उसमें कशिश रहती है, और वो जीवित रहने के काबिल नहीं रहता, और वो हमेशा परमात्मा को पाने के लिए ही व्याकुल रहता है। तो परमात्मा से मिलन ही उसका एकमात्र उपाय रह जाता है। अब बढ़ते हैं छठी साखी की ओर। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा, यानी जो हमारी बुराई करता है ना, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों? उसको अपने आंगन में एक कुटिया बनवाकर हमें रख लेना चाहिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें एक तो अपनी बुराई पता चलेगी कि हम क्या बुराई, हमारी मतलब क्या अंदर कमियां हैं। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इससे क्या होगा, हमारे बिना साबुन पानी के ही मैल उतर जाएगी। तो मैल उतरने का मतलब क्या हो गया कि हमारा स्वभाव जो है वो निर्मल हो जाएगा, है ना। जैसे कपड़े साफ करने के लिए हमें साबुन मलकर उसको, उसकी मैल उतारनी पड़ती है, या शरीर पर मैल होती है। तो अगर हम अपनी बुराई को सहन कर लेंगे, मतलब हमें अपने बुराई का या दोषों का पता चल जाएगा कि हाँ, हम यहाँ हम गलतियाँ करते हैं, तो इससे जो हमारा बुराई करने वाला है हम उसको अपने पास रखें, जो हमारे स्वभाव को निर्मल करने में सहायक होगा। तो इसमें भी सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सच्चा हितैषी कौन हुआ? ये जो हमारी बुराई करता है, उसी से हम अपने दोषों को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। और इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ बताओ? निंदक नेड़ा में, है ना। न की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट साखी की ओर। पोथी पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोए, एक कई अशीर पीव का, पढ़े तो पंडित हुए। पोथी पड़ी पड़ी, चाहे कितनी मोटी मोटी हम किताबें पढ़ लें, तो पंडित कोई नहीं बन पाता। यानी किसी भी चीज़ में कोई कुशल नहीं हो, इतना प्रवीण नहीं हो पाता। एक ही अशीर पीव का, जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है, वही क्या हो जाता है? वही पंडित बन जाता है। तो जिसने राम नाम के प्रेम रूपी 2 अक्षर पढ़ लिए, वो पंडित बन गया। यानी वो कौन बन जाता है? वही साधक हो जाता है। और इसमें भी क्या है? पोथी पड़ी पड़ी में अनुप्रास अलंकार है। अब क्या है? हम घर चाल्या आपनो, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ ही। मुराड़ा क्या होता है? जलती हुई मशाल, जब कोई हाथ, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर चलता है। और जालिया होता है जलाया, जालो यानी जलाऊं, और तास का उसका, जे जे मैंने जो। अब कबीरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं कि मोह माया जब तक हमारे अंदर रहेगी ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम घर जालियां अपना, कबीरदास जी कहते हैं हमने अपने घर को जला लिया है। कैसे जला लिया है? जो हमारे अंदर हमारी जो हमें मोह की तरफ लेके जाती हैं चीज़ें, मोह, माया, लोभ, ये सब चीज़ों, बुराइयों को हमने अपने अंदर, विकारों को हटा लिया है। और ईश्वर प्राप्ति तभी हो सकती है। तो इनको हमने भस्म कर देना है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर चलना है। और अगर आप भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हो जाएं। कैसे? इन बुराइयों को त्याग कर। किसको? क्रोध, मोह, लोभ, इन सब को त्याग कर ही हम आगे चल सकते हैं। यही जो होते हैं ना, यही चीज़ें ज्ञान की प्राप्ति में हमारे बाधा बनने वाले तत्व होते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञान की ओर चलाने के लिए मेरा साथी बनेगा, उसे भी अपना घर चलाना होगा। तो ये थे हमारी साखियाँ। अब मैं
आपको प्रश्न बताऊंगी अगली वीडियो में कि किस तरीके के प्रश्न ज़्यादा हमने देखे हैं कि बोर्ड में आते हैं, आने की संभावना रहती है। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ओके बाय।